नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अभी खबर आ रही है कि जो ईरान-इज़राइल के मध्य युद्ध था, उसमें युद्ध विराम हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही सीधी जंग में 5 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान हुआ है। ईरान का दावा है कि आर-पार की चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिजली घरों पर हमले की योजना बदल दी। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस समझौते को कराने में मध्यस्थता भूमिका निभाई या फिर भारत के पीएम मोदी, कतर और यूएई की भूमिका अहम थी? जानिए क्यों अचानक शांत हुए ट्रंप और क्या है ईरान का वो एनर्जी प्लान जिससे डर गया अमेरिका। मिडिल ईस्ट में चल रही खूनी जंग के बीच आज पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि उन्होंने ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर होने वाले सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। ट्रंप के मुताबिक पिछले 2 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है, जिससे का उद्देश्य क्षेत्र में शत्रुता को पूरी तरह खत्म करना है। वहीं ईरान का दावा है कि हमारी वार्निंग से अमेरिका डर गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के बीच किस तरह शख्स ने मध्यस्थता की। ईरानी दूतावास और वहां के सरकारी टेलीविजन ने इस युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा दावा किया। दूतावास के अनुसार ईरान ने अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर इसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी मिसाइल गिरी तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट देशों में स्थित ढांचे यानी तेल और गैस सप्लाई चेन को अपूर्णीय क्षति पहुंचाएगा। आखिर कैसे हटे ट्रंप पीछे? ईरानी मीडिया का कहना है कि ट्रंप द्वारा दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान ने आर-पार की जंग का नक्शा पेश कर दिया था। ईरान ने धमकी दी थी कि वे न केवल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर देगा, बल्कि क्षेत्रीय सहयोगियों के तेल के कुओं को भी निशाना बनाएगा। इसी चेतावनी के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस युद्ध विराम के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। भले ही ट्रंप ने इसे अपने प्रोडक्टिव बातचीत बता रहे हों, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पुतिन ने पिछले 48 घंटों में यूएई, कतर और ईरान के नेताओं के साथ मैराथन कॉल की है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच एक मध्यस्थता के रूप में काम किया। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रूस अपने रणनीतिक सहयोगी ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मनाया और ट्रंप को आश्वासन दिया कि ईरान हॉर्मुज़ के रास्ते को खोलने पर विचार कर सकता है। तो क्या लग रहा है कि किन देशों का हाथ हो सकता है? रूस, पुतिन ने ईरान के सुरक्षा हितों और अमेरिका की ऊर्जा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। कतर और यूएई, इन दोनों देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल बातचीत के लिए करने और दोनों पक्षों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरानी नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर चर्चा की, जिसका जिक्र ईरानी मीडिया में हुआ। असली वजह तेल और अर्थव्यवस्था का डर ही इसमें लगता है, क्योंकि युद्ध रोकने की सबसे बड़ी वजह वैश्विक अर्थव्यवस्था का डूबना है। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमले की धमकी दी, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $112 प्रति बैरल के पार चली गई। यूरोप में गैस की कीमतों में 17% उछाल आया। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के तेल कुओं को तबाह कर दिया तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे ट्रंप संभाल नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर 5 दिनों का युद्ध विराम एक टेस्ट रन की तरह है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यह रोक तभी रहेगी जब तक बातचीत सफल रहती है। यदि इन 5 दिनों में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सुरक्षित जहाजरानी उद्योग के लिए नहीं खोला गया तो ट्रंप दोबारा हमले का आदेश दे सकते हैं। फिलहाल गेंद अब तेहरान के हाथों में है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर एक इजराइल ने ईरान पर एक फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं उनके तेहरान में। तो ये भी चिंता का विषय है कि एक बार खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप 5 दिनों तक युद्ध विराम की घोषणा कर चुके हैं, उसके बाद इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होता है। अब देखना होगा, इजराइल इसमें लगता है कि रुकना का नाम नहीं ले रहा है। वो चाहता है कि ईरान को समय ना दिया जाए। आपको आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।